दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने कल आपको 3D पढ़ाया था। आज मैं 3D का प्रॉब्लम आपको एकदम आसानी तरीका से आपको बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। लेक्चर 17। प्रभाकर सीरीज। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर component of a vector in space। Position vector of a point P relative to O of S is R। मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्लास में प्रूफ करके बताया था कि पोजीशन वेक्टर आर को हमने यूनिट वेक्टर आई जे और के वाई जे प्लस जेड के टर्म में प्रूफ करके बतलाया। देखो बंधु, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम यूनिट वेक्टर आई चुने थे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे चुने थे और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के चुने थे। तो ये पोजीशन वेक्टर को आई जे और के टर्म में व्यक्त हम तभी करेंगे जबकि यह ओरिजिन से शुरू होगा। ओरिजिन को ही हम बंधु गॉड कहते हैं कि यह गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो ओरिजिन से अगर यह पोजीशन वेक्टर शुरू हुआ है तो इसी को, ओरिजिन को, गॉड को ही अधिकार है कि इस पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में व्यक्त करें। अगर मैं आई जे के को ताज कहूं तो ओरिजिन से शुरू होगा तो गॉड इसे ताज पहना देंगे। ये माइंड में आप रख लीजिए। मान लीजिए कि कोई दूसरा पॉइंट एम से यह शुरू हुआ है, ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है और ये R1 है पोजीशन वेक्टर, तो हम R1 को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं लिख सकते। ये हम तभी लिखेंगे आई जे और के रूपी ताज तभी पहनाएंगे उस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को जबकि वह गॉड से शुरू हो, ओरिजिन से शुरू हो। अगर ओरिजिन से शुरू नहीं होता है तो इसे एक्स आई वाई जे जेड के कदापि नहीं लिखेंगे। तो बंधु, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओरिजिन। जहां से शुरू होता है उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं और जो ही ओरिजिन से शुरू होगा नहीं कि इस एक्स वाई जेड को ताज पहना देंगे। तो मैं आपको यही बताया था, इसका मैग्नीट्यूड बताया था, इसका डायरेक्शन बताया था और ख्याल होगा इसका मैग्नीट्यूड कहा था रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्शन कहे थे कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स वाई मॉड आर, कॉस बीटा इक्वल टू वाई वाई मॉड आर, और कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई मॉड आर। तो ये हमने डायरेक्शन को साइन बताया था, ये मैग्नीट्यूड बताया था। अब हम आपको इसी को रिहर्सल करा रहे हैं एक प्रॉब्लम के द्वारा, इसे आप देखें। यू आर given a cube of side length A. Find the coordinate of each vertex of the cube as shown in the figure. ओरिजिन को मैं गॉड कह के पुकारता हूँ। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, hence find the following vector. Hence find the following AE निकालना है, दूसरा में आपको BF निकालना है, तीसरा में AF निकालना है,
चौथा में बीजी निकालना है, पांचवा में सीजी निकालना है और छठा में सीडी निकालना है। देखिए बंधु, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले इसे मैं गॉड कहता हूं, ओरिजिन से शुरू हुआ है और मैं बी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, तो गॉड से शुरू करेंगे और यह क्यूब है, सभी साइड लेंथ इसका ए है। तो देखिए हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएंगे ए आई, चूंकि गॉड से शुरू करना है। फिर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे ए जे, चूंकि हमने इसे गॉड से शुरू किया है तो हम आए हैं ओ ए प्लस आए हैं ए बी। जरा इसे गौर से देखिएगा, ओ ए प्लस ए बी, तो हम इसे गॉड के रूप में लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए और 0। अगर कोई लड़का कहता है कि नहीं सर हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, मेरा एक अलग रास्ता होगा, मेरा एक अलग धर्म होगा, तो हम कहेंगे कि चलो तुमको जो रास्ता चलता है उसी, वो कहेगा कि सर पहले हम जाएंगे ओ से जाएंगे सी पर, फिर हम जाएंगे सी से बी पर। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ओ से सी पर जाइएगा तो ए आई होगा, प्लस सी से बी पर जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे तो ये जो हो जाएगा ये ए आई हो जाएगा। इसी को हम अरेंजमेंट करेंगे ए आई प्लस ए जे और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा ए और 0। कोई तीसरा लड़का कहेगा कि सर हम दोनों रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं, मान लिया जाए पहला रास्ता को हिंदू कहते हैं, दूसरा रास्ता को मुस्लिम कहते हैं, तो कहेगा कि सर हम अलग हैं, क्रिश्चियन है, मेरा बिल्कुल अलग रास्ता है। हम बोलेंगे ठीक है भाई आप अपने रास्ते से ही चलिए। तो वो कहेगा कि हम गॉड से तो शुरू करेंगे, मेरा गॉड अलग है, तो वो ओ एफ जाएगा, फिर एफ से वो एफ ई जाएगा, फिर एफ ई से वो ई सी जाएगा, फिर वो सी बी जाएगा। हम कहे चलिए भाई, तो ओ एफ जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग के लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए के। जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के लेते हैं, तो ए के हो जाएगा, प्लस एफ ई जो होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ए जे हो जाएगा, प्लस ई सी जो है वो हो जाएगा निगेटिव जेड एक्सिस है तो माइनस ए के हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पुनः एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ए आई हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसे अरेंज कर देंगे ए आई प्लस ए जे, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा ए और 0। तो देखो बंधु, हम बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो अगर एक हिंदू का रास्ता है ओ से ए से बी जाएंगे तो भी कोऑर्डिनेट इसका क्या मिला, बी का कोऑर्डिनेट मिला ए 0। एक मुस्लिम कहेगा कि हम पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे तो उसका भी यही कोऑर्डिनेट है। तो हिंदू मुस्लिम, कोई सिख कहेगा कि सर हम इस रास्ते से जाएंगे तो उसका भी यही है कोऑर्डिनेट। तो किसी भी रास्ते से जाओ बंधु, तो गॉड से शुरू करो तो हमेशा उत्तर समान आएगा। बस विविधता में एकता, यही है भारत की विशेषता। तो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसे तो फिजिक्स भी बता रहा है कि तुम सारे धर्म हो, अपने अपने रास्ते से चलो, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। तो गॉड है, गॉड रूपी ओरिजिन से चलो और हमेशा तुम वही रिजल्ट पाओगे। तो मैं आपको
एक कोऑर्डिनेट बताया हूं, मैं एक और कोऑर्डिनेट आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट कहूं तो डायरेक्ट आप ओ से चलेंगे, सी पर पहुंचेंगे, तो आप डायरेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग चले तो ये ए जे हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 0 ए 0, तो ये कोऑर्डिनेट में हो गया 0 ए 0। कोई दिक्कत है बोलो बंधु? बिल्कुल आसान है, गॉड को नहीं छोड़ना, ओरिजिन को नहीं छोड़ना। तो अगर गॉड से शुरू करते हैं, ई लिखना है तो हम ओ सी प्लस सी ई लिखेंगे। मैं आपको बताया हूं ओ सी जो होगा इसका मैग्नीट्यूड ए है, यूनिट वेक्टर जे है, और सी ई जो है इसका मैग्नीट्यूड ए है, यूनिट वेक्टर के है। तो पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, फिर लिखेंगे जेड कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 ए ए। तो मैं समझता हूं गॉड को नहीं छोड़ोगे तो हमेशा सही लिखोगे। अब देखिए डी का कोई कहता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जरा गौर से देखिए, गॉड से शुरू करेंगे तो ओ ए होगा प्लस ए बी होगा प्लस बी डी होगा। बस बंधु, ईश्वर को नहीं भूलना, गॉड को नहीं भूलना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ए आई है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए जे है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ए के है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए और ए। तो मैं बंधु इसका कोऑर्डिनेट लिख दूंगा ए और ए। तो मैं समझता हूं किसी का कोऑर्डिनेट निकालना हो, ओरिजिन को मत भूलना, गॉड को मत भूलना। अब जैसे देखो ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, डायरेक्ट हम इधर आएंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएंगे ए 0 0। अगर हमको एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है वो डायरेक्ट ओरिजिन से जाएंगे पर 0 0 ए। अगर हमें जी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखो बंधु जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, बार बार बता रहा हूं गॉड को नहीं छोड़ना। तो ओ ए प्लस ए जी होगा। इसको एनी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुने यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। उसी प्रकार ए जी का मैग्नीट्यूड होगा ए, यूनिट वेक्टर होगा के। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, पहले एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए 0 और ए। तो देखो बंधु कोऑर्डिनेट लिखना मैंने आपको सिखा दिया है बहुत इजी ढंग से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई करके बताया। किसी भी रास्ता से चलो उत्तर सदा समान होगा। बस रास्ते अनेक हैं, लक्ष्य एक हैं। तो देखो ये भी फिजिक्स बता रहा है कि तुम किसी भी रास्ते से चलो लक्ष्य सदा समान रहेगा। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल देके बताया हूं, मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे। मैंने सिंपलिस्ट ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। अब देखें आगे। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है वेक्टर ए ई। तो निकालना है बंधु वेक्टर ए ई। तो सबसे पहले हम इस ए ई को लिखेंगे, ए लिख दीजिए और यहां पर ई लिखिए। ये ध्यान देना है आपको कि हम ए से ई की ओर गए हैं तो हमको एक एरो देना होगा ए से ई की ओर। तो यही हो गया है ए और ई लिखिएगा। तुरंत आप ए का कोऑर्डिनेट देखिए तो ए का कोऑर्डिनेट है ए 0 0। तो सबसे पहले काम आप इसका कोऑर्डिनेट लिख दो बंधु ए 0 0। इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट लिखने के बाद आप ई का कोऑर्डिनेट लिख लो। ई का कोऑर्डिनेट जरा गौर से देखिए 0 ए है। तो यहां पर ई का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0 ए।
0 तो ए का कोऑर्डिनेट हमने ई का कोऑर्डिनेट लिख लिया, ए का कोऑर्डिनेट लिख लिया, ये दो कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया। मैंने कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उसके बाद जो आपको काम करना है, गॉड चुनना है, ओरिजिन चुनना है। तो गॉड कहाँ है? तो मैं कहता हूं गॉड सभी जगह है। छिपी दूध में घी छिपा है, छिपी मेहंदी में लाली, छिपी तिल में तेल छिपा है, सारे जगत में ब्रह्म छिपा है। तिल भर जगह न खाली रे पगले, तिल भर जगह न खाली। तो वह गॉड जो है आप जहां चाहें वहां चुने, हर जगह गॉड है, हर जगह ओरिजिन है, हर जगह ईश्वर है। लेकिन सबसे सुविधा रहेगा कि आप इसके ठीक नीचे, इसके बीच के सेंटर से नीचे ले लें, ये सुविधा होगा गॉड चुनने के लिए। ये लकीर के फकीर ना बनेंगे कि कहाँ गॉड चुने, कहीं भी चुन सकते हैं, यहाँ चुने, यहाँ चुने, यहाँ चुने, बीच में चुने, उत्तर समान आएगा। लेकिन सुविधा के लिए हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चुनते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखलाई दे। तो यहाँ गॉड चुनेंगे, गॉड है, तुरंत गॉड से इनको मिलाइए ए को। देखो बंधु, मैंने गॉड नाम इसलिए दिया कि गॉड क्या करते हैं, ईश्वर आपको ताज पहना देंगे। कैसा ताज? IJ रूपी ताज पहनाएंगे। तो यह ताज हो जाएगा AI प्लस 0J प्लस 0K। तो गॉड ने आपको ताज पहनाया, इसे आप न भूलेंगे। ये ताज आपने को गॉड AI प्लस 0J प्लस 0K। पुनः गॉड यहाँ पर हैं, ओरिजिन पर है, इनसे इनको मिलाइए और गॉड इनको भी ताज पहना देंगे। गॉड सबको ताज पहनाते हैं, किसी के साथ भेदभाव ईश्वर नहीं करते। तो ये गॉड इनको भी ताज पहनाएंगे। 0I प्लस AJ प्लस AK, ये गॉड उनको भी ताज पहनाएंगे। तो बंधु, मैं आपको सबसे ज्यादा डिटेल में ट्रायंगल लॉ पढ़ाया हूं। तो मैं कहूंगा कि नाउ इन ट्रायंगल OAE, इन ट्रायंगल OAE from triangle law, from triangle law देखो बंधु, ये दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर है, तो मैं इसे लिखूंगा OA प्लस AE इक्वल टू OE। तो ये दो वेक्टर जो हैं ये टेकन इन ऑर्डर हैं, और ये OE जो है वह टेकन इन रिवर्स ऑर्डर है। तो मैं ये आपको ट्रायंगल लॉ से लिख के बताया हूं। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू OE माइनस OA। अब बंधु, OE को लिखा हूं AJ प्लस AK, AJ प्लस AK माइनस OA को लिखा हूं AI, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, AI। इसे मैं अरेंज कर देता हूं माइनस AI प्लस AJ प्लस AK। इसे मैंने अरेंज करके लिखा। इस AE को यदि मैं वेक्टर B कहूं तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो ये होगा रूट अंडर माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर, जो कि हो जाएगा A रूट 3।
तो बंधु ये हो गया आपको a√3। तो बंधु मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकाला है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन, तो देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन से मैं आपको इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हमें डायरेक्शन कोसाइन देता है, तो हम कॉस अल्फा लिखेंगे वेक्टर बी एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बी एक्स का मैग्नीट्यूड है आपके सामने a√3 बाई मैग्नीट्यूड है आपको, सॉरी, बी एक्स आपको है -a और इसका मैग्नीट्यूड है a√3। a से a को कैंसिल करेंगे, -1/√3 होगा। कॉस बीटा निकालूंगा तो कॉस बीटा होगा by बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। by जो है वह a के बराबर है और b का मैग्नीट्यूड a√3 होगा। इसे कैंसिल करेंगे, ये 1/√3 होगा। कॉस गामा निकालेंगे, ये होगा bz बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। bz का मैग्नीट्यूड भी a के बराबर है, ये √3 होगा, ये कैंसिल होगा, ये हम लोग इसे 1/√3 लिखेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर का आपका डायरेक्शन निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन निकला है। अब मैं आपको दूसरा वेक्टर बताने जा रहा हूं, जरा इसे आप गौर से देखें। अब हमको निकालना है वेक्टर बी एफ निकालना है। तो मैं आपको बी एफ निकाल के बता रहा हूं, जरा गौर से देख लेंगे। ये है आपका बी एफ। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि आप वेक्टर बी लिख लें और बी है और एफ लिखें, तो हमें बी से एफ की ओर जाना है, तो ऐसे एरो दे दें। दूसरी बात, बी का कोऑर्डिनेट लिख लें। तो बी का कोऑर्डिनेट है a0 a0। तब बी का कोऑर्डिनेट लिख लें सबसे पहले a0। एफ का कोऑर्डिनेट है 0 0 a। तो एफ का कोऑर्डिनेट लिख लें 0 0 a। बंधु सबसे पहले गॉड को चुनो। ईश्वर कहाँ है? मैं ओरिजिन को गॉड कहता हूं, तो बार बार कहा हूं कि ईश्वर सभी जगह हैं। छिपी दूध में घी छिपा है, छिपी मेहंदी में लाली, छिपी तिल में तेल छिपा है, सारे जगत में ब्रह्म छिपा है। तिल भर जगह ना खाली रे पगले, तिल भर जगह ना खाली। तो गॉड जहां चाहो वहां चुनो, लेकिन सुविधा के लिए मैंने बताया गॉड को इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर चुनिएगा, थोड़ा राहत मिलेगी, थोड़ा आसानी होगी। तो ये गॉड को मैंने चुन लिया है। गॉड का क्या अधिकार है? गॉड किसी को निराश नहीं करते बंधु, गॉड सबको ताज पहनाते हैं। तो गॉड आपको ताज पहनाएंगे, क्योंकि गॉड का जो है, गॉड का काम ही है ताज पहनाना। ईश्वर सभी मनुष्य को ताज पहनाने के लिए बेचैन रहते हैं, लोग खुद ताज नहीं पहनता है। तो ये ताज है, वो भी है, इसे तुरंत लिख देंगे, ताज पहना देंगे AI प्लस AJ प्लस 0K। तो बंधु ये गौर से देखो, ईश्वर ने ताज पहना दिया है, इसे कभी नहीं भूलो, ये ताज को नहीं भूलो।
अब देखो बंधु, गॉड है, ओरिजिन को मैं गॉड कहता हूँ, इसे मैं मिलाऊंगा तो गॉड क्या करते हैं, गॉड तो सदा ताज ही पहनाने का काम किया है। तो यहाँ है 0 0 A, तो यह ताज पहनाएंगे ए के। तो बंधु अब मैं आपको सबसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया हूँ ट्रायंगल लॉ। तो इन ट्रायंगल ओ बी एफ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ओ बी प्लस बी एफ इक्वल टू होगा ओ एफ। यहाँ से बंधु ट्रायंगल लॉ से देख लो, ये ओ और बी, ओ बी और बी एफ टेकन इन ऑर्डर है, टेल हेड है, और ओ एफ टेकन इन रिवर्स ऑर्डर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बी एफ बराबर लिखेंगे ओ एफ माइनस ओ बी। ओ एफ देखो गॉड ने ताज पहनाया है, यह ए के है, माइनस ओ बी जो है यह ए आई माइनस ए जे है। अब देखो इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर जेड कोऑर्डिनेट, मैं इसे अरेंज कर दिया हूँ। अब देखो बंधु, इसको अगर हम वेक्टर सी कहें, कुछ भी मान सकते हैं, तो इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया रूट अंडर होगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर ए रूट 3। तो मैं वेक्टर का बी एफ का, जिसे मैं वेक्टर सी कहा हूं, मैग्नीट्यूड आपको निकाल के बता दिया। डायरेक्शन को साइन देखिए, कॉस अल्फा होगा सी एक्स बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और सी एक्स आपको माइनस ए है, माइनस ए बाई ए रूट 3, इसे कैंसिल करेंगे -1/√3 होगा। कॉस बीटा लिखेंगे सी वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये हो जाएगा सी वाई देखिए माइनस ए है बाई ए रूट 3 होगा, ये हो गया -1/√3। कॉस गामा आप देख लीजिए, ये हो जाएगा ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए बाई ए रूट 3, ये ए कैंसिल होगा 1/√3। इस प्रकार हमने आपको वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाल के बताया है। तो बंधु अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं आपसे कल मिलूंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।